हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हो गया है 26 जून 2025 और चलिए चलते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन की और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन हमारे क्या बन रहे हैं और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किसे नासा का अंतरिक्ष मिशन 2029 में उड़ान के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जानवी डांगेटी को। आंध्र प्रदेश में 23 वर्षीय जानवी डांगेटी को 2029 में अमेरिका टाइटन्स स्पेस मिशन के लिए चुना गया है। कौन सा मतलब इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा हमारे लिए। कौन से मिशन के लिए? तो अमेरिका टाइटन्स स्पेस मिशन के लिए। ठीक है, इस मिशन के तहत वे 2 बार धरती की परिक्रमा करेगी और 3 घंटे जीरो ग्रेविटी में बिताएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड देखते हैं। हाल ही में आई एसपीएल इंडियन स्ट्रीम प्रीमियर लीग के नई दिल्ली टीम के मालिक कौन बने हैं? जिसका आंसर हो जाएगा सलमान खान। शाहरुख की राह पर चले सलमान आखिरकार अब वे इंतजार खत्म हो गया है। सॉरी। प्रश्न नंबर थर्ड देखते हैं। हाल ही में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रथ यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा इकोर यात्रा। भारत में सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक के दौरान यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे ई कोर ने ई कोर यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 2025 के रथ यात्रा तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर फोर्थ देखते हैं। हाल ही में इफ्को ने पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील में। इफ्को ने ब्राजील में अपना विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह संयंत्र इफ्को की सहायक कंपनी इफ्को नैनोवेशन और ब्राजील की कंपनी नैनोफोर्ट के बीच 7.3 के तहत उद्यम के तहत स्थापित करेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर फिफ्थ देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी मार्केट प्लेस इज़म जीएम के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश को जीएम पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक खरीद बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सराहा। वित्त वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश ने 70 लाख से अधिक ऑर्डर 5.43 लाख करोड़ की खरीदी के साथ पूरे किए। 2020-21 से 2024-25 तक राज्य में जीएम की कुल 65,227.68 करोड़ की खरीदारी की। जीएम सरकारी खरीद के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 64 वर्षों में पहला सैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने सोमवार को वरिष्ठ शासक हांग ग्यू बैंक को 64 वर्ष में देश का पहला सैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। यह दिसंबर में लागू मार्शल लॉ के बाद सेना में विश्वास उठने के बाद चुनाव वादे को पूरा किया है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किन देशों के द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत और श्रीलंका में 5 खेल स्थानों पर किया जाएगा। पहला होगा भारत के बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर और विशाखापट्टनम चौथा और मेजबान स्थल है, जब श्रीलंका में कोलंबो एकमात्र स्थल है। पाकिस्तान के सभी मैच कोलंबो में होंगे। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में 1975 में भारत में लागू किए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जून 2025 को। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मोहम्मद
अहमद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आधिकारिक तौर पर जारी किया गया। आपातकाल 25 जून 1975 से प्रभावी था और 21 जून 1977 में को समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 हाल ही में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो इसका जगह गुजरात में। अडानी समूह ने सोमवार 23 जून 2025 को एक बयान में कहा कि उसने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में भारत के परमाणु ऊर्जा के मिशन के तहत किस राज्य में पहला परमाणु संरक्षण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को पटना में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह आशय का ऐलान किया है कि उन्होंने बताया कि देश की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। अब देश में 6 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से एक रिएक्टर बिहार में लगाया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री खट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार में परमाणु संयंत्र लगाने के लिए हर संभव मदद के लिए वह हमेशा तत्पर रहेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर जाएगा 99। संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की 10वीं सतत विकास रिपोर्ट SDR 2025 के अनुसार भारत ने सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में 99 स्थान प्राप्त किया है। यह पहली बार है कि जब भारत ने 167 देशों में से शीर्ष 100 में स्थान बनाया है और इसका स्कोर 67 रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 से देखते हैं। हाल ही में प्राक्कलन समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा मुंबई में। राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या रहा? प्रशासन की दक्षता और मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए बजट अनुमानों की प्रभावी निगरानी और समीक्षा के प्राक्कलन समिति की भूमिका है। संसद और संघ शासित प्रदेशों यूटी विधान निकायों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन में 24 जून 2025 को महाराष्ट्र विधान भवन मुंबई में संपन्न हुआ। प्राक्कलन समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन भारत की संसद की प्राक्कलन समिति की स्थापना 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 हाल ही में पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 25 जून को। उन्होंने कहा कि इस सोच के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय किया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रक्त आधान सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त नए रक्त समूह का नाम क्या है? इसका आंसर होगा EMM नेगेटिव। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रक्त आधान सोसाइटी ISBT द्वारा मान्यता प्राप्त नए रक्त समूह का नाम EMM नेगेटिव है, जिसे अनौपचारिक रूप से गवाडा नेगेटिव भी कहा जाता है। यह नाम उस महिलाओं को गाविडीलुपिय उत्पत्ति का संदर्भ है जिसमें यह रक्त प्रकार का पाया जाता है। यह रक्त प्रकार अब तक सबसे दुर्लभ रक्त समूह माना जाता है, क्योंकि दुनिया में केवल एक व्यक्ति के पास यह रक्त प्रकार ज्ञात किया गया है या फिर एक ही पर्सन के पास ये अभी तक मौजूदा प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। हाल ही में लॉन्च
द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा राम माधव जी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने सोमवार को राम माधव की पुस्तक न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑफ इंडिया का विमोचन किया है। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने विनायक दामोदर सावरकर को याद करते हुए कहा कि इस किताब को पढ़ते हुए मुझे लेखक के विचारों का सावरकर की छवि स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि सावरकर तमाम निराधार आरोपों को बावजूद एक सम्मानित चिंतक के रूप में सामने आते जो युद्धोत्तर व्यवस्था की प्रारंभिक घड़ी में खड़े थे। जगदीप धनखड़ ने कहा कि सावरकर एक कट्टर यथार्थवादी थे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई डेट के साथ। और मैं साथ ही साथ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताइएगा, मुझे ना तारीफ चाहिए ना कुछ भी, बस मुझे मेरी मिस्टेक बताइएगा तो मैं उसे सुधार करने की 100% कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।